वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 7। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 6 कर चुके हैं। यहाँ पर हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि चाइना में सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, समाजवादी संविधान है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान, फिर वहाँ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद। फिर कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी आप लोगों को मैंने पहले पढ़ा दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कि उसकी संरचना कैसे है एंड रोल और उसकी भूमिका, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग एग्जामिन करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द इन द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अधिकार और कर्तव्य की क्या किस तरह से मेंशन है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए आ गया, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल ऑफ चाइना, कि नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में मेंशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि चैप्टर 2 incorporates Bill of Rights. Every citizen now enjoys the rights enshrined in the Constitution. कि उनके जो है दूसरा अध्याय में, और ये दूसरे अध्याय में कौन से आर्टिकल्स में है, तो ये आर्टिकल 33 to 56 deals with Bill of Rights. तो अनुच्छेद 33 से लेकर के 33 से लेकर 56 में वो बिल ऑफ राइट्स का मेंशन्ड है, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य का बारे में मेंशन्ड है। ये सब अध्याय 2 में पाते हैं आप, अनुच्छेद 33 से लेकर के 33 से लेकर के 56 तक। तो और आप वहाँ के सभी नागरिक आप क्या एंजॉय करते हैं, उनके को क्या मिला हुआ है, उनको अधिकार है, और अधिकार आप कहाँ पाते हैं, उनके संविधान में, अपने संविधान में अधिकार पाते हैं, मौलिक अधिकार। अब ये क्या कौन कौन से अधिकार हैं, तो दे हैव गॉट राइट टू इक्वालिटी, दे हैव गॉट राइट टू इक्वालिटी, उनको जो है समानता का अधिकार दिया गया है उनके, जैसे हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग पढ़े हैं राइट टू इक्वालिटी, तो उसी तरह वहाँ भी है, दे आल्सो एंजॉय राइट टू इक्वालिटी। देन दे आल्सो एंजॉय पॉलिटिकल राइट्स, इसको कहेगा राजनीतिक अधिकार भी मेंशन्ड है उनके संविधान में, राजनीतिक अधिकार भी है। और फिर आगे उनको है राइट टू बेसिक फ्रीडम्स, बुनियादी स्वतंत्रता का अधिकार है, कि उनके फ्रीडम्स भी दिया गया है, उनके साथ नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है, बुनियादी स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। फिर है दे हैव गॉट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता भी दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता भी वो एंजॉय करते हैं। फिर है और क्या, राइट टू वर्क, उन्हें काम करने का अधिकार, काम का अधिकार है, श्रम का अधिकार दिया गया है कि सभी को काम मिलेगा, तो वो राइट टू वर्क भी उनके मेंशन्ड है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर है राइट टू मटेरियल असिस्टेंस, कि सामग्री सहायता का अधिकार भी है उनको, मटेरियल असिस्टेंस, कि अगर किसी के पास मटेरियल असिस्टेंस नहीं है तो उसका असिस्टेंस मिलेगा उन्हें, राइट टू मटेरियल असिस्टेंस, तो सामग्री सहायता का अधिकार दिया गया। फिर है इक्वालिटी ऑफ वीमेन, कि महिलाओं को समानता दिया गया है, तो ये सब कुछ उनके बेसिक राइट्स हैं, उनके कुछ अधिकार हैं जो संविधान में मेंशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं अधिकार, हम तो कुछ ही अधिकार यहाँ पर बता पाए, और भी अधिकार हैं जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली, ये भी अधिकार है, भाषण, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता, ये भी उनको दिया मेंशन्ड है। देन दे हैव गॉट रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता, ये तो मेंशन ही कर दिए, धार्मिक स्वतंत्रता भी उन्हें है। देन दे हैव गॉट फ्रीडम ऑफ पर्सन, व्यक्ति की स्वतंत्रता। देन दे हैव गॉट राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार भी मेंशन्ड है। देन दे हैव गॉट प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड, इल एंड डिसेबल्ड, वृद्ध, बीमार और विकलांगों की सुरक्षा, इसका भी अधिकार दिया गया है। तो these are few of the fundamental rights that is incorporated in the constitution, which the citizen of China they enjoy under the
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1982। 1982 के जो संविधान है उसमें ये कुछ अधिकार हैं जो उनके अध्याय 2 में है मेंशन्ड है, और ये अनुच्छेद 33 से 56 में है। अब उनको और क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एन्यूमरेट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ऑल सिटीजन। और संविधान में क्या है कि कुछ ड्यूटीज भी मेंशन्ड है कि कुछ कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य जो उनको उनके नागरिकों को करना है, तो वो भी मेंशन है उनके संविधान में। और ये कौन से आर्टिकल में है, जैसे पूरा आर्टिकल 33 to 56 हम आपको बता रहे थे फंडामेंटल राइट, तो दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो ड्यूटीज उनका कहाँ से मेंशन्ड है, ड्यूटीज उनका मेंशन्ड है फ्रॉम 52 to 56 उनको आर्टिकल ड्यूटीज मेंशन्ड है। तो वो क्या क्या ड्यूटीज है उनका, तो ड्यूटी टू सेफगार्ड यूनिटी, एकता की रक्षा करना, वो उनका ड्यूटी मेंशन्ड है कि एकता की रक्षा करना, ये इनका एक कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है, 4 कर्तव्य मेंशन्ड है फ्रॉम आर्टिकल 52-56। तो पहला है ड्यूटी टू सेफगार्ड यूनिटी, एकता की रक्षा। फिर दूसरा है ड्यूटी टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाए रखना, ये भी उनका ड्यूटी है। फिर ड्यूटी टू ऑनर एंड डिफेंड मदरलैंड, मातृभूमि की सम्मान और बचाव करना, ये भी कर्तव्य है। एंड ड्यूटी टू पे टैक्सेस, और उनका क्या है, करों का भुगतान करना। तो ये सारे उनके जो है ड्यूटीज मेंशन है उनके संविधान में। और ये सब आप कहाँ पढ़ पाते हैं उनके संविधान में, दैट इज इन द चैप्टर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अध्याय 2 में ये सारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज मेंशन्ड है। तो आज तक बस यहीं रखते हैं, फिर आगे क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।